जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। डेली वेजर्स जो है कल से काम छोड़ हड़ताल पर है। अब ये कौन से डेली वेजर्स है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, ऑल डेली वेजर जे&के संघर्ष समिति के जो प्रधान है वो मेरे साथ मौजूद है, सनीकांत शिव। और आपने पहले भी देखा था, चाहे वो मिड डे मील कुक हो या कोई भी डेली वेजर, उसको जो है उस पूरे मामले को, मुद्दों को जो है सरकार तक पहुंचाने में ये एक रास्ता भी है और उनके मुद्दों को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सनीकांत जी, ये जो कल से काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं, ये डेली वेजर्स कौन सी है, सबसे पहले जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो विमल जी, आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑल डेली वेजर जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति ने पहले प्रेस वार्ता के जरिए बोल रखा था कि अगर सरकारों ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम लोग जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। कल 31 तारीख परसों का जो डेट था वो लास्ट डेट था, और अगर उस दिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई थी या नहीं हुई कहीं बात, तो हमने 1 तारीख से जो है इस काम छोड़ हड़ताल को जो है स्टार्ट कर दिया, जिसपे हमारे मिड डे मील कुक हैं, CPW वर्कर्स हैं, लैंड डोनर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, मालिकम चौकीदार हैं, हमारे और भी साथी कुछ इलाकों में हैं जहाँ पे ITI PHE के हैं, जहाँ हमारे रेवेन्यू के हैं, जहाँ हमारे सीजनल टीचर्स हैं, जहाँ शीप वाले हैं, जहाँ कश्मीर वैली से हमारे लोग हैं। ये तमाम जो साथी हमारे आज काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हैं, और इस काम छोड़ हड़ताल का असर जम्मू कश्मीर के हर एरिया में दिख रहा है। हमारे पास वीडियोस भी आई हैं, लोगों के फोन कॉल्स भी सुबह से आ रहे हैं। और लेकिन कारण क्यों है काम छोड़ हड़ताल का, ये भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमने सरकारों को कहा कि 25-30 साल से ये लोग सफर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ना कि बाहर से आके यहाँ बैठे हैं, यही के लोग हैं। और यही के लोग जब यहाँ पे सफर कर रहे हैं तो उनकी मांगे जो है वो भी जायज है। कोई तो 30 रुपए दिन का लेता है, कोई 200 रुपया महीने का लेता है, कोई 2000 महीने का लेता है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो लेता ही नहीं है, उनको मिलता ही कुछ नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपने जान भी डिपार्टमेंट के अंदर गंवा चुके हैं और बिना पैसों के रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। ये आंगनवाड़ी भी हमारी इसमें से बहनें हैं, मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी, वो भी हमारी बहनें हैं। लेकिन अगर काम इनसे अगर लिया जाता है तो उनका हर्जाना क्यों नहीं दिया जाता लेबर एक्ट के तहत, कि उनको अपना लेबर, जो लेबर का काम होता है उनको पैसा वो मिलता है, लेकिन इनको वो लेबर का पैसा भी नहीं इनको मिलता। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट आपको पता है लागू होने की बात की जाती है बार बार, लेकिन लागू होता ही नहीं। हमारा ना तो हमारा वेजेस बढ़ता है, ना ही रिटायरमेंट पॉलिसी कोई बनती है, ना ही परमानेंट कोई होते हैं। आखिरकार सरकार चाहती क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहते क्या है कि इनको क्यों ऐसे ही रखना है। यहाँ तो आप लिख के दीजिए कि कभी जिंदगी भर इनको ना पैसा बढ़ेगा, ना ये पक्के होंगे, ना इनको हम परमानेंट करेंगे। तो उसके अच्छा है कि कम से कम पता तो हो कि हम ऐसा ही रहना है, फिर काम करना है नहीं करना फिर बाद में देखेंगे। आज मिड डे मील कुक इतना परेशान है कि कईयों को तो साल से पैसा ही नहीं मिला। जो 100 बच्चों का खाना बनाती है, आज के डेट में किसी के घर पे आप खाना बनाना जाएंगे तो 1000 रुपए दिन का वो देते हैं। तो यहाँ पे पैसा ही नहीं दिया जाता, तो ऊपर से टीचर या प्रिंसिपल उनको हरास करते हैं। किस बात के लिए हरास करते हैं? आप 1.5 लाख तनख्वाह लेते हो, 2-2 लाख लेते हो, वो बेचारे अपनी मांग के लिए बोल रहे हैं, ना तो आपसे पैसा मांग रहे हैं। आप उनसे बर्तन भी साफ करवाते हो, पानी भी पीते हो, खाना भी बनाते हो, बर्तन भी साफ, अपने प्लेटें भी साफ करवाते हो, खुद के लिए चाय भी बनवाते हो। तो आखिरकार क्यों ऐसा अन्याय, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा भेदभाव क्यों? अगर आप ऐसा करेंगे, मैं एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जिनके चेयरमैन होने के नाते मैं उनके खिलाफ भी कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करवाऊंगा कि आप एक ह्यूमन बीइंग को क्यों अपने अधिकार के लिए उनको हरास किया जा रहा है। अगर वो अपना अधिकार मांग रहे हैं तो ऊपर से कहा जाता है कि JDO हमें लिख के दे दे, CO हमें लिख के दे दे। ये टीचर को कहना है, क्यों लिख के दे? हमारी काम छोड़ के हड़ताल है, तो आप उसमें कौन होता लिखवा के लेने वाले? हम लोग बोलना चाहते हैं टीचरों को भी कि आप लोग बच्चों को क्या पढ़ाते हो, क्या खिलाते हो, उसका जब डाटा देने की बारी आएगी तो आप भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद गरीब के बच्चों को पढ़ाते हो और क्या वहां पे रिजल्ट आता है वो भी हमें पता है, सबको पता है। और आपके बच्चे वहां क्यों नहीं पढ़ते? क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता? वहां पे खाना भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, किताबें भी मिलते हैं, पढ़ाई आप लोग करवाते हो, तो आपके बच्चे बड़े स्कूलों में क्यों? आपके बच्चे भी स्कूल में पढ़ने चाहिए। अगर नहीं पढ़ा सकते हो तो उसका रीजन आप बताएंगे, इसके लिए रेजुलेशन पास हम करवाएंगे। और ये भी हम ऑर्डर करवाएंगे कि अगर इनका बच्चा वहां पे पढ़ेगा या पढ़ सकता है तो ये क्यों नहीं पढ़ाते? अगर कोई इनका बच्चा पढ़ेगा तो गरीब का बच्चा भी ये अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं, उसकी परवरिश अच्छी वहां पे हो सकती है। और लेकिन टीचरों समझ जाओ, उनका हक है गरीबों का, उनको लेने दो, बार बार तंग मत करो। और हमें सरकारों को भी एक आग्रह है कि आप भी जल्द से जल्द हमारी मांग को पूरा कर दीजिए, नहीं तो इसका भुगतान बहुत बुरा भुगतान। सनी जी, एक सवाल, ये जो काम छोड़ हड़ताल पर जो डेली वेजर्स बैठे हैं, मुझे ये बताइए ये कब तक है?
ये तब तक रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हमने कहा कि आया को 5,000 मिलता है, वो कल लगी, उनको 5,000 कर दिया। मिड डे मील कुक 30 साल से लगी है, उसको 30 रुपया ही दिन का मिलता है, यानी कि 900 रुपया महीने का। हम चाहते हैं कि 5,000 इनका भी किया जाए, जहां एज पर यूटी जो होना चाहिए वो भी किया जाए, तब जाके हम शांति से बैठेंगे, इस काम से हड़ताल को हटेंगे, वरना नहीं हटेंगे। और लैंड डोनर्स को उनका कंपनसेशन मिलना चाहिए, और मालिक हम चौकीदार को उनको अपने पैसे मिलने चाहिए, और सीपीडब्ल्यू वर्कर्स को जो आपने क्राइटेरिया बनाया है उसको पूरा किया जाए, उनके पैसे बढ़ने चाहिए। और जो हमारे डेली वेजर्स हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, आशा वर्कर के साथ, आंगनवाड़ी के साथ, तमाम के साथ। अगर ये नहीं होगा, ये जो स्ट्राइक है आने वाले 15 अगस्त के बाद, हमारे जो प्लान है वो जम्मू से लेके दिल्ली तक जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड के अंदर जो परमिशन मिलेगी वहां बोर जोर शोर से जो है जम्मू से 250, 500, 1000 बंदा लेके वहां पे बहुत बड़ी रैली और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो। तो देखिए सनीकांत शिव मेरे साथ मौजूद हैं और इन्होंने देखिए डेली वेजर्स की बात की। ये वह डेली वेजर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर जो है संघर्ष कर रहे हैं, अब काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं। और इनमें जो डेली वेजर्स हैं वो मिड डे मील कुक, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये तमाम लोग हैं। तो मुझे बताइए कि ये सभी जितनी भी जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है उन सब में हैं? बिल्कुल सब में, मैं आपको वीडियोस भी दे दूंगा। कश्मीर वैली पूरी है, जम्मू पूरा है, कठुआ है, आरसपुरा, बिश्नाह है, उधमपुर है, रामनगर है, पंचैरी है, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, कश्मीर पूरी वैली, सारा ऑल ओवर जम्मू कश्मीर है आज बंद है। और हर जगह जगह जाके चीज हो रही है। और कुछ डिपार्टमेंट से परेशानियों दिक्कत भी आ रही है कि जबरदस्ती खाना बनाया जा रहा है। अगर किसी को अपना मर्जी नहीं है कि हमें इसका पैसा हजाना नहीं मिलता, अपनी मांग के लिए और अधिकार है, और राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच और राइट टू इक्वलिटी या राइट टू आपका जो डिमांड है उसको ओपन करने के लिए हर जगह आर्टिकल बना हुआ है। तो आप कौन होते हैं उनको हरास करने के लिए? आप कौन होते तंग करने के लिए? और हमारे डेली वेजर्स काफी लंबे समय से पिस रहे हैं, काफी लंबे समय से जाने गंवाइयां। उन गरीब बच्चों को देखिए जो त्योहार आने पे, अभी तो 15 अगस्त, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, वो त्योहार आने वाले हैं। वो गरीब के बच्चों में मिठाई नहीं होगी, एक टॉफी के रूप में एक दी जाएगी, चीनी दी जाएगी मिठाई के रूप में, कपड़े नहीं होंगे, दूसरों को देखेंगे, ना कोई खिलौना ना कुछ। उन गरीब के घर पे जाइए और उनको देखिए किस तरीके से त्योहार मनाते हैं, शर्म आएगी आप लोगों को। चलिए शुक्रिया। तो देखिए अब जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती तब तक डेली वेजर्स जो है वो स्ट्राइक पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। अब ये मुद्दा सॉर्ट आउट किस तरह से होगा ये अब वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।